हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में आज हम समझेंगे कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या है। पॉलिटिकल थ्योरी को समझने के लिए 3 अप्रोचेस कौन कौन सी हैं एंड हमें जानेंगे कि पॉलिटिकल थ्योरी का क्या रेलेवेंस बनता है आज के टाइम पे। अगर इस वीडियो के एंड में आप जो अपकमिंग एग्जाम्स है और उसमें जो आपको जो क्वेश्चन है जो हर बार पेपर में पूछा जाता है, जितने भी हम PYQ देख सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उसको आपको करने में, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में हेल्प करेगा। एंड ये सिर्फ आज आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आपके अपकमिंग सेमेस्टर्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जानेंगे किस प्रकार से कैसी कैसी डिफरेंट पॉलिटिकल थ्योरीज होती है, बनती है। एंड वो जो चीज़ है जो आप सीखोगे वो आपको आने वाले सेमेस्टर में भी मदद करेगी। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी, द पॉलिटिकल एंड इट्स रेलेवेंस में हम पहले समझते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, फिर समझते हैं द पॉलिटिकल जो टर्म है वो क्या है और वो कैसे डिफरेंट है पॉलिटिकल से। ठीक है, तो हम देखते हैं कि थोड़ा हम एक समझने की कोशिश करते हैं कि जो हम ये टर्म सुनते हैं इनमें अंतर क्या है। तो एक हम सुनते हैं डूइंग पॉलिटिक्स। तो डूइंग पॉलिटिक्स का मतलब होता है कि जब हम पॉलिटिकल इंटरफेस को, मतलब उसको इन्वॉल्व करते हैं, लोगों को इन्वॉल्व करते हैं, तो वो होती है पॉलिटिक्स करना। पॉलिटिकल क्या है? पॉलिटिकल एक जेनेरिक टर्म है। जेनेरिक टर्म इन द सेंस कि एक बहुत ही ज़्यादा सामान्य टर्म है, हम पॉलिटिकल यूज़ करते हैं। बट जब हम द पॉलिटिकल का वर्ड यूज़ करते हैं तो द पॉलिटिकल जो वर्ड है वो एक स्पेसिफिक टर्म है। वो एक स्पेसिफिक टर्म क्यों है? क्योंकि ये एक कंसेप्चुअल टेरेन के साथ आता है। टेरेन मतलब एक कंसेप्चुअल टेरेन है, और एक फ्रेमवर्क है पावर का। जब हम द पॉलिटिकल की बात करते हैं तो द पॉलिटिकल की जब बात करें तो उसका फ्रेमवर्क ऑफ पावर में हम कैसे समझ सकते हैं कि उसका फ्रेमवर्क ऑफ पावर क्या है? उसका फ्रेमवर्क ऑफ पावर है एक पैटर्न रिलेशनशिप ऑफ पावर। मतलब जो रिलेशनशिप है पावर की, वो एक पैटर्न रिलेशनशिप है। कैसे? एक इंडिविजुअल की एक स्टेट के साथ पावर रिलेशनशिप क्या है, फिर उसी इंडिविजुअल की उस फैमिली के साथ, उसी इंडिविजुअल की एक सोसाइटी के साथ, और उसी इंडिविजुअल की एक कम्युनिटी के साथ। तो अगर आप इसको देखोगे तो आप देखोगे कि पहले कैसे कम्युनिटी आ रही है, उससे ऊपर भी सोसाइटी जा रही है, फैमिली है। मतलब आप देखोगे कि ये इवॉल्व कर रहा है। जब हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से एक पैटर्न रिलेशनशिप हमें देखने को मिलती है पावर के अंदर। ठीक है, तो मैं आपको बीच बीच में ना थोड़ा थोड़ा समझाता भी रहूँगा डिफरेंट थिंग्स, जिससे क्या क्या होगा कि आपका जो एक पर्सपेक्टिव है वो एक वाइडर पर्सपेक्टिव बिल्ड होने में आपको मदद करेगा। तो हम समझते हैं कि देखिए, जो सोशल लॉस होते हैं वो आर फार मोर पावरफुल दैन लेजिस्लेटिव लॉस। कैसे? मान लीजिए अगर हम कहते हैं एक लॉ बना, लेकिन उस लॉ को सोशल एक्सेप्टेंस नहीं है, और उस लॉ को अगर सोशल एक्सेप्टेंस नहीं है तो चाहे पार्लियामेंट वो लॉ बनाए, चाहे ग्राम पंचायत वो लॉ बनाए, लेकिन जब तक सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, अगर सोसाइटी ने अपने एक नॉर्म बना रखा है कि वो उस लॉ को नहीं मानेगी और जो लॉ वो चलाती आ रही है उसी को मानेगी, तो क्या होता है, लेजिस्लेटिव लॉ जो होते हैं वो भी कमज़ोर पड़ जाते हैं इन फ्रंट ऑफ सोशल लॉस की। तो हम जानते हैं कम्युनिटी क्या होते हैं। तो देखिए, कम्युनिटी क्या है? कम्युनिटी इज अ होल, मतलब ये कम्युनिटी मतलब एक पूरी एक कम्युनिटी है, और एक इंडिविजुअल क्या है, अब इसका पार्ट है कम्युनिटी का। तो पॉलिटिकल थ्योरी क्या करती है? देखिए, पॉलिटिकल थ्योरी का काम है ट्राइज टू स्टडी लोकेशन ऑफ पावर, कि डिफरेंट लोकेशन क्या है पावर की। ठीक है, इंडिविजुअल, स्टेट, इंडिविजुअल और आपका फैमिली। तो डिफरेंट लोकेशन ऑफ पावर क्या है, इसके अंदर आप समझ सकते हैं डिसीजिस्ट अप्रोच, नॉन डिसीजिस्ट अप्रोच, रेडिकल अप्रोच। ठीक है, तो ये पावर है। तो ये सारे लोकेशन ऑफ पावर है क्या, ये बात करती है पॉलिटिकल थ्योरी। अगर हम लिबरलिज्म की बात करते हैं तो हम समझते हैं कि लोकेशन ऑफ पावर क्या है। जब हम मार्क्सिज्म की बात करते हैं तो मार्क्सिस्ट कहते हैं कि किस प्रकार से जो लोकेशन ऑफ पावर है वो बुर्जुआ जिसके पास है। ठीक है, तो ये कुछ प्रकार से पॉलिटिकल थ्योरी ट्राई करती है फाइंड करने की और स्टडी करती है पावर की। हम बात करें कि डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल इज क्या है, कि पॉलिटिकल थ्योरी ट्राइज टू अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल। ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी क्या करती है, अंडरस्टैंड करती है द पॉलिटिकल को समझने के लिए। और द पॉलिटिकल क्या है, एक कंसेप्चुअल टेरेन है जिसके अंदर हम पैटर्न रिलेशनशिप को जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। तो देखिए, अब जब हम अंडरस्टैंडिंग थ्योरी को समझते हैं तो थ्योरी जो होती है वो 2 टाइप की होती है, एक होती है डिडक्शन, एक होती है इंडक्शन। अब डिडक्शन थ्योरी क्या है, कि डिडक्शन थ्योरी बात करती है फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक मतलब कि आप गए, आपने एक स्वान देखा, वो ब्लैक था, आपने 2 स्वान देखे, वो भी ब्लैक थे, फिर हमने 3 4 करते करते आपने 99 स्वान देखे, 100 स्वान देखे, और सब आपको ब्लैक मिले या वाइट मिले। तो आप एक थ्योरी बनाओगे जब आपने सबको जनरल पे हमने जब देखा कि जो ऑल स्वान्स होते हैं वो वाइट होते हैं, तो ये आपकी होगी डिडक्शन थ्योरी, कि आपने जनरल से स्पेसिफिक पे गए।
ठीक है। लेकिन वहीं पे इंडक्शन थ्योरी क्या है, इंडक्शन थ्योरी बात करती है फ्रॉम पार्टिकुलर टू जनरल। मतलब आप उठे, आपने देखा जो सन है वो ईस्ट से राइज कर रहा है और वेस्ट में सेट्स करता है। तो क्या आपने देखा कि चलो वो राइज कर रहा है ईस्ट से और डूबता कहाँ पर है, वेस्ट में। तो आपने देखा कि हाँ, आप रोज गए, आपने वो ऑब्जर्व किया और अब आप बोले कि हाँ ये जो चीज़ है ये स्पेसिफिक टू जनरल है, ये पार्टिकुलर टू जनरल है। तो जब पार्टिकुलर टू जनरल की बात करते हैं तो हम बात करते हैं इंडक्शन थ्योरी की। हम बात करते हैं कि व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी। तो पॉलिटिकल थ्योरी मीन्स दैट कि आप क्या करते हो, टू नो द वर्ल्ड, द यूनिवर्स, व्हाट वी हैव नोन कैन बी रेफर्ड एज नॉलेज। तो देखो, हम जो भी जानते हैं उसको हम एक नॉलेज मान सकते हैं। और पॉलिटिकल थ्योरी करती है इस नॉलेज को, इसको और इसका प्रयोग करके, इसका यूज़ करके इस वर्ल्ड को, इस यूनिवर्स को जानने की कोशिश करती है। टू नो इज अ फंडामेंटल एक्टिविटी। तो पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर जानना क्या है, एक फंडामेंटल एक्टिविटी है, जो कि एक मतलब एक बहुत ही बेसिक एक्टिविटी है। पहला जानना, यदि आप जानने की कोशिश नहीं करोगे तो पॉलिटिकल थ्योरी नहीं बन पाएगी। ठीक है। टू ड्रॉ अ पैटर्न इन अलायंस ऑफ, कि हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि आपको देखा होगा कि अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं या पॉलिटिकल हॉनर्स पढ़ रहे हैं, प्रोग्राम पढ़ रहे हैं, तो आपसे लोग कहते होंगे कि आपको पॉलिटिक्स के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी, आप पॉलिटिक्स में बहुत अच्छे हो सकते हो। लेकिन दिस इज़ नॉट ट्रू, क्योंकि पॉलिटिक्स के अंदर नॉलेज रखना और पॉलिटिक्स करना बोथ आर डिफरेंट थिंग। एज अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट ये हो सकता है कि आप एक अच्छे पॉलिटिशियन ना हो और एक साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट आपसे अच्छा पॉलिटिक्स कर सकता है, क्योंकि डूइंग पॉलिटिक्स एंड स्टडिंग पॉलिटिक्स बोथ आर डिफरेंट। ठीक है। तो डूइंग पॉलिटिक्स का मतलब क्या है कि इन परस्यूट ऑफ पावर, हम पावर के लिए क्या करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं। इन परस्यूट ऑफ पावर, हमारे एक पावर, एक सत्ता की लालच है, उसके लिए हम पॉलिटिक्स में आते हैं, कार्य करते हैं। और स्टडिंग पॉलिटिक्स क्या है, स्टडिंग पॉलिटिक्स का मतलब है कि टू एग्जामिन, एनालिसिस पॉलिटिकल टर्म्स। आप इसमें क्या करते हैं कि एनालाइज करते हैं पॉलिटिकल टर्म्स को। यू में एग्जामिन सर्टेन पैटर्न दैट इमर्ज। आवर प्राइमरी जॉब इज टू स्टडी फिनोमेना ऑफ पॉलिटिकल। तो हम क्या करते हैं, जो पॉलिटिक्स में जितनी भी घटनाएं होती है हम उन्हें स्टडी करते हैं, उन्हें एग्जामिन करते हैं, उन्हें एनालाइज करते हैं। ठीक है। तो ये है स्टडिंग पॉलिटिक्स का काम। तो इट्स अ जर्नलिस्ट जॉब, इट्स अ स्पेसिफिक जॉब, क्योंकि जर्नलिस्ट मतलब इसमें कोई भी कर सकता है कि चलो कोई भी आया और पॉलिटिक्स कर रहा है, लेकिन इसके लिए आपको एक नॉलेज होनी चाहिए, आपको एक नॉलेज होनी चाहिए, एक समझ होनी चाहिए, ज्ञान होनी चाहिए, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप एनालिसिस कर सकते हैं पॉलिटिकल टर्म्स का। ठीक है। तो देखिए, अब जैसे हमने समझा, अब हम आगे समझते हैं व्हाट इज पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल थ्योरी। तो पॉलिटिक्स मीन्स एक्वायरिंग पावर, हमने जैसे डिस्कस किया, हम जानते हैं। और पॉलिटिकल थ्योरी मतलब स्टार्टिंग पावर, एनालाइजिंग पावर, क्वेश्चन ऑफ व्हाई एंड हाउ। दिस इज व्हाट पॉलिटिकल थ्योरी, कि हमें पावर की स्टडिंग करनी है, हमें एनालाइज करना है, हमें क्वेश्चन करना है व्हाई एंड हाउ, कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है। लॉ इज अ पॉलिटिकल पावर। आपने एक लॉ बनाया, लॉ बनाने के लिए आपको एक पॉलिटिकल पावर की जरूरत पड़ती है। अगर बिना पॉलिटिकल पावर के आप लॉ नहीं बना सकते हो। तो लॉ जो है वो एक पॉलिटिकल पावर है। लेकिन स्टार्टिंग द सेम लॉ, आप मान लो जो लॉ बना आप उसको स्टडी कर रहे हो, आप उसके बैकग्राउंड को जान रहे हो, आप उसके जस्टिफिकेशन को जान रहे हो, तो ये क्या है, ये है पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है। ये क्या है, ये है स्टडिंग पॉलिटिक्स। क्वेश्चनिंग, इंटरफेसिंग फॉर द लॉ, इट्स क्या है, ये आपको पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर आती है। क्योंकि अभी पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर आ कैसे रही है, मान लीजिए कि एक लॉ बना, वो बना किसी भी एक लॉ बना, और वो जो लॉ बना है वो किसी एक पॉलिटिकल थ्योरी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। आप उस जो पॉलिसी है उसमें लूप होल्स देखते हैं और आप बोलते हैं कि देखिए, आपको इस थ्योरी के हिसाब से नहीं, आपको इस थ्योरी के हिसाब से इस लॉ को बनाना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस थ्योरी का यूज़ करोगे तो ये जो लॉ होगा वो और ज़्यादा बेनिफिशियरी होगा, ये जो लॉ होगा वो और ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। तो ये कुछ है जो आप समझ सकते हो। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि क्या है, टू एग्जामिन, टू इंटेरोगेट, टू क्वेश्चन, तो और कंस्ट्रक्ट अ क्रिटिक। क्योंकि क्या होता है, देखो, ये एक पॉलिटिकल थ्योरी है। ठीक है। मान लीजिए ये लिबरलिज्म है, ये लिबरलिज्म एक पॉलिटिकल थ्योरी है। जब इस लिबरलिज्म पॉलिटिकल थ्योरी को किसी ने क्रिटिक किया, जब इस लिबरलिज्म पॉलिटिकल थ्योरी पर किसी ने क्वेश्चन किया, किसी ने इंटेरोगेट किया, तभी तो मार्क्सिज्म थ्योरी बनी, तभी तो मार्क्सिज्म आया ना। तो ये काम है एज अ पॉलिटिकल थ्योरिस्ट का, एज अ स्टडिंग पॉलिटिक्स वाले स्टूडेंट का, कि वो क्या करता है, जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल थ्योरीज है उनको क्रिटिक करता है, उनको इंटरोगेट करता है, उनको क्वेश्चन करता है, फिर एक नई पॉलिटिकल थ्योरी लाने की कोशिश करता है। यह है पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है। तो यहाँ पे स्टुअर्ट मिल की हम बात करें तो स्टुअर्ट मिल ने क्या कहा,
कि ट्रूथ में बी देयर इवन इन वन इंडिविजुअल, कि जो सच है वो सच क्या सच है। सच मतलब है कि हम आगे बात कर रहे हैं किस प्रकार से, तो डिफरेंट पॉलिटिकल थ्योरी से उसमें क्या सच की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या बोल रहे हैं कि जो ये सच है वो एक इंडिविजुअल के अंदर ही हो सकता है। द फियर ऑफ बी रिजेक्टेड सोशल टेक अवे फ्रॉम द ट्रूथ, कि सोशली वो बंदा रिजेक्टेड हो जाएगा, सोशली उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इसके वजह से वो डर की वजह से वो कभी ट्रुथ लेके ही नहीं आता। पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, इज अ विजन फॉर पॉलिटिक्स, गाइड मैप, रोड मैप ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है। तो ये पॉलिटिकल थ्योरी है, वो विजन है ऑफ पॉलिटिक्स का, कि आपको पॉलिटिक्स में कैसे अपना काम करना है, किस प्रकार से आपको जाना है, किस प्रकार से आपको लॉस बनाने हैं, किस प्रकार से आपको अपनी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को अरेंज करना है। तो ये आपको पॉलिटिकल थ्योरीज बताती है, ये आपको पॉलिटिकल थ्योरी काम कर रही है इधर, ठीक है। एग्जाम में इंटरप्रेट चैलेंजेस, मेथड ऑफ चेंज, ठीक है, इन्होंने ये बात करी स्टूडेंट मिल ने। नेचर ऑफ चेंज, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज, ठीक है। नेचर ऑफ चेंज मतलब कि जो चेंज हो रहा है वो कैसा नेचर से हो रहा है, एक्सट्रीमिस्ट हो रहा है, मॉडरेट हो रहा है, स्लो चेंज हो रहा है। मैग्नीट्यूड मतलब कि किस मात्रा में हो रहा है, मैग्नीट्यूड क्या है, ठीक है। तो ये कुछ आप समझ सकते हो इधर से, ठीक है। यहाँ पे एक टर्म है कि स्टडिंग, एग्जामिनिंग, एनालाइजिंग, एक्सप्लेनिंग, इंक्वायरिंग, इंटरप्रिटेटिंग, थ्योराइजिंग द पॉलिटिकल जो मैंने बात करी, पॉलिटिकल फिनोमेना, पॉलिटिकल प्रोसेस, पॉलिटिकल इवेंट्स, पॉलिटिकल लाइफ एक्स्ट्रा, दीज आर ऑल डूइंग नोन एज पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ चुके हो कि पॉलिटिकल थ्योरी है क्या। पॉलिटिकल थ्योरी है स्टडिंग, एग्जामिनिंग, एनालाइजिंग, इंक्वायरिंग, इंटरप्रिटेटिंग, थ्योराइजिंग द पॉलिटिकल है क्या, जो पैटर्न पावर है, आप उस पैटर्न पावर को जानने की कोशिश करते हो, उस पैटर्न पावर को बताने की कोशिश करते हो। तो ये क्या है, ये दिस ऑल आर क्या है, पॉलिटिकल थ्योरी है। अब हम बात करें मार्क्सिज्म के अंदर, तो उन्होंने कैसे बताया कि पैटर्न पावर के अंदर कि किस प्रकार से जो बुर्जुआजिस्ट क्लास है उसके पास सारी पावर है और जो प्रोलेटेरिएट क्लास है उससे पावर नहीं है। तो ये क्या है जो बता रहा है, ये जो बताया ये पॉलिटिकल थ्योरी बनी। तो ये क्या है, ये एक पॉलिटिकल थ्योरी है। तो पॉलिटिकल थ्योरी इज एन एकेडमिक अफेयर, ट्रेंड एकेडमिक अफेयर, ठीक है, ठीक है। इसको मतलब आपको एक एकेडमिक अफेयर है, क्योंकि आपको जब तक अगर एकेडमिक्स में नॉलेज नहीं है तो आप पॉलिटिकल थ्योरी नहीं, आप उसके अंदर इतना एवोल्यूशन नहीं कर सकते हो, आप इंटरप्रेट नहीं कर सकते हो, आप उतना एनालाइज नहीं कर सकते हो, आप पैटर्न रिलेशनशिप ऑफ पावर को नहीं समझ सकते हो, आप जान नहीं सकते हो कि कहाँ पर एक पावर रिलेशनशिप काम कर रहा है, ठीक है। डूइंग पॉलिटिकल थ्योरी इज रिक्वायर्ड टू फैमिलराइज विद सर्टेन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, ठीक है। तो हम जानते हैं कि डूइंग पॉलिटिकल थ्योरी इज रिक्वायर्ड टू फैमिलराइज विद सर्टेन पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, के अंदर हमें जानना पड़ेगा किस प्रकार से डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज है, जिसमें हमारा ये मार्क्सिज्म है, लिबरलिज्म है, और उसके बाद हम जो है उसको ध्यान रखते हुए फिर अपनी एक थ्योरी लेके आते हैं, अपनी उस थ्योरी के अंदर या किसी और थ्योरी के अंदर थोड़ा सा एवोल्यूशन करके लाते हैं या उसके बात करते हैं या कुछ करते हैं। तो ये क्या है, पॉलिटिकल थ्योरी है। तो अप्रोचेस टू डूइंग पॉलिटिकल थ्योरी में हमें बात करते हैं, देखो कि अप्रोचेस क्या है पॉलिटिकल थ्योरी की, डूइंग पॉलिटिकल थ्योरी की क्या क्या अप्रोचेस है। तो हम इसमें बात करेंगे टेक्निक्स, टूल्स एंड प्रिंसिपल, जिसमें हम तीन अप्रोचेस की बात करेंगे, एम्पिरिकल अप्रोच, नॉर्मेटिव अप्रोच एंड देन हिस्टोरिकल अप्रोच, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं एम्पिरिकल अप्रोच की, फिर नॉर्मेटिव की, फिर मैं आपको धीरे धीरे सब कुछ एकदम क्लियर करते जाऊंगा एंड मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा कि आपको जो ये टर्म है, जितने भी ये एम्पिरिकल, नॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल है, वो एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए, ताकि आपको आने वाले सेमेस्टर में भी बहुत आसानी रहे और आप बहुत अच्छे से समझ सकें, ठीक है। तो जब मैं आपको समझाऊं तो प्लीज़ बहुत ज़्यादा फोकस रहिएगा और समझिएगा, ठीक है। तो एम्पिरिकल अप्रोच है क्या, एम्पिरिकल अप्रोच है इट इज़ फैक्ट बेस्ड। फैक्ट बेस्ड मतलब कि ये एक फैक्ट बेस्ड अप्रोच है, ठीक है। फैक्ट बेस्ड अप्रोच कैसे है कि मैं बताता हूँ कि फैक्ट क्या है, कि आपने एक ऑब्जेक्ट है इसको देखा और आपको सामने वो ऑब्जेक्ट पड़ा, ये क्या फैक्ट है कि ये देखो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो ये फैक्ट है, तो इट्स अ फैक्ट बेस्ड। एम्पिरिकल अप्रोच क्या है, फैक्ट बेस्ड है। आपने ऑब्जर्व किया, रिसर्च किया, बिगिन विथ रियलिटी, तो ये है एम्पिरिकल अप्रोच। नॉर्मेटिव अप्रोच क्या है, नॉर्मेटिव मतलब उसमें आपने थोड़ा सा अपना फिलोसफिकल इनपुट डाल दिया, आपने उसमें थोड़ा अपना एक वैल्यू डाल दी, एक अलग वैल्यू डाल दी, जिसकी हम बात करेंगे आगे, ठीक है। तो एम्पिरिकल अप्रोच टू डूइंग पॉलिटिकल थ्योरी, देयर आर सम स्टेप्स लाइक, अब मैं यहाँ पर आपको एक टूल देने वाला हूँ, एक सूटकेस देने वाला हूँ, जिस सूटकेस के माध्यम से, जिस सूटकेस के प्रयोग से आप जान सकते हैं कि एम्पिरिकल अप्रोच टू डूइंग पॉलिटिकल थ्योरी कैसे क्या है, और आपको हमेशा याद रहे कि हाँ अगर ये टर्म आ रहा है, यही चीज़ आ रही है, तो ये क्या होगी, हमारी एम्पिरिकल अप्रोच होगी पॉलिटिकल थ्योरी की। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको ये टूल देने जा रहा हूँ, ये आपका सूटकेस है, ये आपका टूल बॉक्स है, ये आपका टूल बॉक्स में मैं आपको कुछ टूल्स देने जा रहा हूँ, जिसके माध्यम से आप एम्पिरिकल अप्रोच कर सकते हो पॉलिटिकल थ्योरी में। तो सबसे पहला क्या है, ऑब्जर्व करना,
ऑब्जर्व मतलब कि आप देख रहे हो कुछ चीज़ हो रही है, आप उसे ऑब्जर्व कर रहे हो, आप उसको डेली ऑब्जर्व कर रहे हो, फिर आप उसको डिस्क्राइब कर रहे हो, डिस्क्रिप्शन दे रहे हो, आप उसको बता रहे हो, ठीक है। फिर आप उसको डिस्क्रिप्शन के साथ साथ एक्सप्लेनेशन दे रहे हो। अब देखिए, डिस्क्रिप्शन और एक्सप्लेनेशन अलग कैसे है। डिस्क्रिप्शन इज द मतलब आप डिस्क्रिप्शन में आप एकदम डिस्क्राइब कर रहे हो, पर एक्सप्लेनेशन के अंदर यहाँ पे जरूरी है, एक्सप्लेनेशन के अंदर कोस इफेक्ट। कोस इफेक्ट क्या है? कोस इफेक्ट मतलब है कि कोई कारण जो है उसका प्रभाव, कारण प्रभाव क्या है। कोस इफेक्ट, और कोस इफेक्ट को जब आप डिफाइन करते हैं तो वो आपकी एक्सप्लेनेशन बनती है, ठीक है। अब मान लीजिए कि कोस क्या है कि आप कह सकते हैं कि सूरज जो है वो निकलता है, जो पृथ्वी है वो रोटेट करती है, ठीक है। उसकी वजह से क्या है, ये हमारा क्या है, कोस है, ये कारण है, जिसके इफेक्ट की वजह से क्या होता है, जो सूरज है वो क्या होता है, ईस्ट से निकलता है और वेस्ट को ढलता है, ठीक है। तो क्या देखा आपने, ये कोस, आपका कोस क्या था कि पृथ्वी रिवॉल्व कर रही है, पृथ्वी घूम रही है, और इसका इफेक्ट क्या हुआ, इसका इफेक्ट ये हुआ कि सूरज फिर ऐसे से आया और फिर इससे आपकी एक थ्योरी बनी, ठीक है, इससे आपकी एक थ्योरी बनी। तो ये है आपका कोस इफेक्ट रिलेशनशिप। और जब अभी इसको जब आप इसको बता देते हो तो वो आपकी बनती है एक्सप्लेनेशन, ठीक है। जब आपने एक्सप्लेनेशन किया, क्योंकि ये एम्पिरिकल अप्रोच है, तो आप उसमें क्या करोगे, इन्वेस्टिगेशन, टेस्टिफिकेशन, वेरिफिकेशन, सब्सक्राइबिंग टू साइंटिफिक मेथड। आप साइंटिफिक मेथड का प्रयोग करके जानने की कोशिश करोगे कि जो आपने देखा, जो आपने ऑब्जर्व किया, तो आप उसको जब एक्सप्लेन करें तो उस एक्सप्लेनेशन के साथ साथ आपको उसके अंदर एक साइंटिफिक और एक टेस्टिफिकेशन लाना है, आपको उसके अंदर वेरिफिकेशन लाना है, जिससे कि आपकी जो अप्रोच है वो एकदम साइंटिफिक बेस्ड अप्रोच बन जाए, जिससे आपकी वो क्या हो, पॉलिटिकल थ्योरी एक फैक्ट बेस्ड पॉलिटिकल थ्योरी बन जाए, ठीक है। और जब आप ये कर लेते हो, जब आप ये कर लोगे, आप जब भी कर पाते हो, तो आपका जो वो थ्योरी होती है वो एक ब्रॉड जनरलाइजेशन, कंक्लूजन या थ्योराइजेशन के अंदर चली जाती है, क्योंकि फिर आपको पता चल जाता है कि ये जो थ्योरी है इसका ये कोज इफेक्ट था, इसका कोज इफेक्ट था, और इसके पीछे ये साइंटिफिक रीज़न है और ये टेस्टिफिकेशन है मेरी, और उसके वजह से ये जो थ्योरी है वो एक ब्रॉड जनरलाइजेशन के वजह से बन रही है। और जब ब्रॉड जनरलाइजेशन, जब कोई थ्योरी, आपको कोई चीज़, आपकी बात जब वो ब्रॉड जनरलाइजेशन चले जाए, जब वो जनरलाइज हो जाए, तो वो आपकी पॉलिटिकल थ्योरी बन जाती है। तो ये है हमारा एम्पिरिकल, और ये है आपका टूल बॉक्स, जिसके माध्यम से आप समझ सकते हो कि किस प्रकार से आपको पॉलिटिकल थ्योरी करना है, और आप उसको पेपर में डिफाइन करके आ सकते हो, ऐसे बना के भी आ सकते हो, और आपको पूरे पूरे नंबर मिलने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम समझते हैं डिस्क्रिप्शन क्या है, जो मैंने आपको बताया, डिस्क्रिप्शन डजंट अंडरलाइज अ कोर्स, डिस्क्रिप्शन कैन बी मेजर्ड, इट डजंट हैव कोर्स इफेक्ट, जिसमें मैंने आपको बात कही थी कि इसमें कोर्स इफेक्ट नहीं है। लेकिन एक्सप्लेनेशन के अंदर क्या है, इसके अंदर एक्सप्लेनेशन है सेपरेट, कोर्स इफेक्ट है, ऑल एक्सप्लेनेशन मस्ट हैव कोर्स इफेक्ट, ठीक है। व्हेन रेगुलेटरी कम्स देन इट बिकम्स थ्योरी, ठीक है। कोर्स इफेक्ट क्या है, जब इसमें रेगुलेटरी आ जाएगी, जब इसमें जो निरंतरता आ जाएगी, तभी क्या बनेगा, एक थ्योरी बन जाएगा। मतलब आपने सूरज देखा एक दिन, आपने अगले दिन भी सूरज को उगता हुआ देखा, तीसरे दिन भी देखा, कोस इफेक्ट आपने जाना, करते गए, बताते गए, और जब इसमें रेगुलरिटी आ गई, जब इसमें निरंतरता आ गई, तो आपने बोला, देखो आपने एक्सप्लेन कर दिया, आपने कोस इफेक्ट रिलेशनशिप को बता दिया, तो आपकी क्या हो जाएगी, वो जो थ्योरी है वो आपकी वो एक जनरलाइज थ्योरी बन जाएगी, और आपकी वो जो थ्योरी है वो जस्टिफाई हो जाएगी, ठीक है। अभी मैं बात करते हैं नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी की। तो नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी और एम्पिरिकल पॉलिटिकल थ्योरी जो है, ये दो अप्रोचेस हैं पॉलिटिकल थ्योरी को समझने की, स्टडी करने की। तो नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर क्या क्या आता है, नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर आता है सेम ऑब्जर्वेशन आएगा, आपने कुछ चीज़ ऑब्जर्व करी, आपने देखा, फिर डिस्क्रिप्शन आएगा, आपने उसको डिस्क्राइब किया, एक्सप्लेनेशन आएगा, कोर्स इफेक्ट बताया, इन्वेस्टिगेशन भी आएगा, फिर जनरलाइजेशन भी आएगा। लेकिन इसके अंदर दो चीज़ अलग आएंगी, वो है एवेल्यूएशन और कंटेम्पलेशन। एवेल्यूएशन और कंटेम्पलेशन क्या है, इसकी हम बात करते हैं, ठीक है, अभी हम बात करेंगे आगे, ठीक है। अभी समझिएगा कि इसमें क्या क्या दो चीज़ें जुड़ रही हैं, वो है एवेल्यूएशन और कंटेम्पलेशन। व्हेन एवेल्यूएशन एंड कंटेम्पलेशन इन्वॉल्व इन एम्पिरिकल अप्रोच देन इट विल बिकम नॉर्मेटिव, ठीक है। तो क्या बन जाती है, एक नॉर्मेटिव बन जाती है। तो नॉर्मेटिव के अंदर हम ना वैल्यू की बात करते हैं, वैल्यू। तो वैल्यू जो है वो हमारी न्यूट्रल है, वैल्यू बेस्ड है, वैल्यू डिस्पैशनेट है, ठीक है। तो समझते हैं कि एवोल्यूशन क्या है। इन दिस स्टेज वी मिक्स द वैल्यू। अब एवोल्यूशन के अंदर मतलब क्या करते हैं हम लोग कि इन दिस स्टेज, वो तो आपको पता है वहाँ तक की जनरलाइजेशन तक की जो मैंने आपको बताया एम्पिरिकल में, इसके आगे के दो स्टेप है हम समझते हैं। एवोल्यूशन मतलब इन दिस स्टेज वी मिक्स द वैल्यू, एट दिस स्टेज वी बिगिन टू एडजेक्टिफाई
नॉर्मेटिव अप्रोच आर्ग्यू एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, फाइंड द हिडन पावर एंड एक्सपोज दिस पावर। ठीक है, तो वो एवोल्यूशन कर रही है। वो क्या कर रही है कि वो क्या कर रही है इन दिस स्टेज, वो मिक्स कर दे रही है वैल्यू को एंड नॉर्मेटिव अप्रोच करती है, आर्ग्यू करती है एवरीथिंग जो भी है इस दुनिया में उसको आर्ग्यू करती है, और हिडन पावर को, ऐसी चीज़ जो हिडन है, जो कि एक 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 तरह से कह सकते हैं वैल्यू है, एक काल्पनिक वैल्यू है, एक इमेजिनरी वैल्यू है, जिसको हम बात कर रहे हैं हिडन पावर के माध्यम से। हिडन पावर कैसे कि बुर्जोजिस जो क्लास थी उसके पास सारी पावर है, वो हिडन पावर का सोर्स है। ठीक है, और जो प्रोलेटरियाट क्लास है उसके नहीं पता कि क्या है, क्या उसकी पावर का किस प्रकार से यूज़ हो रहा है, किस प्रकार से बुर्जोजिस जो क्लास है वो उसके ऊपर रूल कर रही है, उसको नहीं पता है, उसके बेनिफिट को ले रही नहीं पता है, वो हिडन पावर है। तो ये जो एवोल्यूशन है, ये जो हिडन पावर को एक्सपोज करना है, इसे कहते हैं एवोल्यूशन। ठीक है, फिर है कंटेम्पलेशन। कंटेम्पलेशन इज द इमेजिनेशन ऑफ न्यू वर्ल्ड न्यू सोसाइटी। जब हमने बात कर ली हिडन पावर की, हमने हिडन पावर बता दिया, तो हम बात करते हैं न्यू वर्ल्ड की, न्यू सोसाइटी की। इट डजेंट मैटर कि इट इज़ इफेक्टिव, दे बिलीव वन डे विल कम देन आवर ड्रीम विल वर्ल्ड बिकम ट्रू। ठीक है, इसका मतलब क्या, मैं समझाता हूँ कि हम दोबारा मार्क्सिज्म थ्योरी लेते हैं। उन्होंने बताया कि देखो एक तो है बुर्जोजिस क्लास और एक है आपकी आपकी यहाँ पर प्रोलेटेरिएट क्लास। ठीक है, जो बुर्जोजिस क्लास है और ये प्रोलेटेरिएट क्लास इस प्रकार से जो है पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है, और जो सारी पावर है वो बुर्जोजिस के हाथ में है, और प्रोलेटेरिएट को कोई पावर नहीं मिल रही है। ठीक है, देन क्या कहते हैं कि एक कंटेम्पलेशन में क्या आता है कि वो बोलते हैं कि जो प्रोलेटेरिएट क्लास है उनको रेवोल्यूशन करना चाहिए अगेंस्ट दी बुर्जोजिस क्लास, जिसकी वजह से क्या होगा, एक न्यू ऑर्डर आएगा, कम्युनिज्म स्टैब्लिश होगा और एक न्यू पॉलिटिकल अरेंजमेंट स्टैब्लिश होगी, तब हम क्या कहते हैं, बात करते हैं। तो ये क्या है, हमारा कंटेम्पलेशन है। ठीक है, तो मेरे को आई होप आप यहाँ तक समझ चुके होंगे। ठीक है, तो लास्ट टू एवोल्यूशन कंटेम्पलेशन आर वैल्यू बेस्ड एंड फर्स्ट 5 इज फैक्ट बेस्ड। ठीक है, तो क्योंकि देखो ये वैल्यू आ रही है, हम वैल्यू ऐड कर रहे हैं, हिडन पावर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, वैल्यू, एक नई वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो इसलिए वैल्यू बेस्ड एंड की दो जो है एवोल्यूशन और कंटेम्पलेशन, और फर्स्ट जो 5 है वो बिल्कुल फैक्ट बेस्ड है, आपने ऑब्जर्व करना फैक्ट है। ठीक है, आपका एक्सप्लेन करना फैक्ट है, आपका टेस्टिफिकेशन करना फैक्ट है, आपका उसके बाद आपका जनरलाइजेशन करना, ये सब फैक्ट बेस्ड है। ठीक है, तो ऑल, हाँ एक चीज़ हम यहाँ पे समझते हैं कि ऑल पॉलिटिकल थ्योरिस्ट आर पॉलिटिकल फिलोसफर्स एंड ऑल पॉलिटिकल थ्योरीज कैन नॉट बी पॉलिटिकल एंड ऑल पॉलिटिकल फिलोसफर्स कैन नॉट बी पॉलिटिकल थ्योरिस्ट। इसका मतलब क्या है कि जितने भी राजनीतिक सिद्धांतवादक हैं, जितने भी राजनीतिक सिद्धांत हैं जो करते हैं, जो सिद्धांतवादक हैं जो लाए हैं, वो पॉलिटिकल फिलोसफर्स हो सकते हैं, है क्योंकि उन्होंने एक नया अरेंजमेंट लाने की कोशिश करी है, एक नई बात रखने की कोशिश की है, एक नई वैल्यू ऐड करने की बात करी है। लेकिन जो इतने भी पॉलिटिकल फिलोसफर्स हैं, जो पॉलिटिकल फिलोसफर जो बात करते हैं हिडन पावर की और जो बात करते हैं डिफरेंट की, पर वो पॉलिटिकल थ्योरीज नहीं हो सकते। इट इज़ नेसेसरी कि वो पॉलिटिकल थ्योरिस्ट भी हों। वी हैव एग्जाम्पल लाइक रूसो एंड गांधी जी, जो कि क्या थे, पॉलिटिकल फिलोसफर तो थे लेकिन कोई पॉलिटिकल थ्योरीज नहीं थे, क्योंकि वो पॉलिटिकल थ्योरी नहीं लाए थे। ठीक है, तो इट इज़ एग्जाम्पल इन विच यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है, बाई विच यू कैन अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे हम बात करते हैं व्हाट इज़ पॉलिटिकल थ्योरी। तो व्हाट इज़ पॉलिटिकल थ्योरी की जब हम बात करें, तो हम यहाँ पे आपको दोबारा मैं आपको पॉलिटिकल थ्योरी में बता रहा हूँ। आपकी पॉलिटिकल थ्योरी ये रहा, आपका टूल बॉक्स ये रहा, इस टूल बॉक्स का यूज़ करिए। इस टूल बॉक्स के यहाँ पर आपको पता है आपके पास है ऑब्जर्वेशन, डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन, इन्वेस्टिगेशन, जनरलाइजेशन, और इधर है आपका एवोल्यूशन, कंटेम्पलेशन। ठीक है, और पॉलिटिकल फिलोसफी क्या है, 6 और 8, 6 और 7 जो है ये दो, ये आपकी पॉलिटिकल फिलोसफी है, और यही क्या है, आपकी नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी आपको बनाती, आपकी जो थ्योरी है इसको बनाती है। ठीक है, आई होप यहाँ तक भी आपको समझ में आ चुका होगा, यहाँ पे भी कोई डाउट यहाँ तक नहीं हुआ होगा, क्योंकि मैंने इसको बहुत ज़्यादा आपको मतलब ईजी वे में समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, यही बात करते हैं पॉलिटिकल थ्योरी की, कि पॉलिटिकल थ्योरी है क्या। तो अप्रोप्रिएट सिलेक्शन ऑफ टूल्स एंड मेथड्स ऑफ एनालिसिस की रूसो एंड हाँ ठीक है, तो देखो अप्रोप्रिएट सिलेक्शन ऑफ टूल्स एंड मेथड्स को क्या कहेंगे, हम पॉलिटिकल थ्योरी कहेंगे, कि आप किस प्रकार से अप्रोप्रिएट पॉलिटिकल टूल्स को यूज़ कर रहे हो। और पॉलिटिकल टूल्स क्या है, जो मैंने आपको दे रखे हैं, ये जो आपको जो मैंने सूटकेस दे रखे थे, ये और एक ये आपकी क्या है, अप्रोप्रिएट सिलेक्शन ऑफ टूल। ये आपके टूल्स है और आपको इसको अप्रोप्रिएट सिलेक्ट करना है इन मैथड्स इन टूल को। उसके बाद क्या होगा,
आपकी पॉलिटिकल थ्योरी बनेगी, आपकी पॉलिटिकल थ्योरी की एक अप्रोच जाएगी, ठीक है। तो मैंने आपको बताया रूसो एंड गांधी आर पॉलिटिकल फिलोसफर बट नॉट थ्योरिस्ट। फिलोसफर मस्ट बी नोन, मस्ट बी डिफेंडेड हिज जस्टिफाइड स्टेटमेंट, ठीक है। और फिलोसफी क्या है, हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल फिलोसफर, तो एक्चुअल में फिलोसफी है क्या? तो फिलोसफी है क्वेस्ट फॉर विजडम, विजडम की लालच, विजडम की चाहत, विजडम के लिए एक क्वेस्ट करना, तो ये फिलोसफी है। और नॉलेज क्या है? नॉलेज है ऑब्टेन्ड और विजडम है डेवलप्ड। नॉलेज हम ऑब्टेन करते हैं, नॉलेज हम लेते हैं, लेकिन विजडम जो है वो हम डेवलप करते हैं टाइम टू टाइम, ठीक है। तो ये आपका नॉलेज और विजडम है। हमें पे हम समझते हैं फिलोसफर को, ठीक है। तो फिलोसफर को समझते हैं, तो हम बात करते हैं फिलोसफी या फिलोसफर की। तो जो फिलोसफर होते हैं दे मस्ट बी एबल टू प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क ऑफ जस्टिफिकेशन फॉर द नॉर्मेटिव पॉइंट पोजीशन वन इज प्रोपेंडिंग और इम्पोजिंग। मान लीजिए मार्क्स आ रहे हैं, मार्क्स कह रहे हैं कि देखिए देखिए ऐसी ऐसी हिडन पावर्स है और हम ऐसा न्यू सोशल ऑर्डर आना चाहिए, एक नई सोसाइटी लानी चाहिए। तो वो इस एबल होने चाहिए कि वो अपने जो फ्रेमवर्क है जो उन्होंने प्रोवाइड किया है उसकी जस्टिफिकेशन दे सके, उस पर जो उनका नॉर्मेटिव पॉइंट है और जिसको मतलब वो लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ समझाने की कोशिश करी है कि देखो आपको जो फ्रीडम है, जस्टिस है, ह्यूमन राइट्स है, इक्वालिटी है, ये थ्री जो है ये बिल्कुल नॉर्मेटिव पॉलिटिकल फिलॉसफी है, ठीक है। ह्यूमन राइट्स जो है ये आपका ये भी आपको मतलब क्योंकि राइट्स के अंदर है, ठीक है। तो ये आपकी तीन जो है वो बिल्कुल मतलब नॉर्मेटिव पॉलिटिकल फिलॉसफीज है। और जब ये सब हों, जब ये सब कुछ है, ह्यूमन राइट्स हैं, ये दिस ऑल, तो ये आपको बनाती है एक डेमोक्रेटिक नॉर्म बनाती है, ठीक है, एक डेमोक्रेटिक नॉर्म बनाती है। बट मान लो आपकी कोई गवर्नमेंट है वो बात करती है, जब गवर्नमेंट है वो बात करे कि हम डिनाई करते हैं आपकी फ्रीडम को, हम डिनाई करते हैं आपके जस्टिस को, हम डिनाई करते हैं आपके ह्यूमन राइट्स को, हम डिनाई करते हैं आपकी इक्वालिटी को, तो देन क्या डेमोक्रेटिक नॉर्म होगा? जी नहीं होगा। और एक्चुअल में डेमोक्रेटिक नॉर्म एक नॉर्मेटिव पोजीशन है, ठीक है। तो जब ये नहीं होगा, जब ये डिनाई कर दिया, तो क्या होगा? वहाँ पे होगा टोटलिटेरियन, वहाँ पे होगा टोटलिटेरियन। टोटलिटेरियन मतलब तानाशाह कुछ आप कह सकते हैं, तो टोटलिटेरियन है वहाँ पे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटलिटेरियन हो गया। तो हम बात करते हैं पॉलिटिकल फिलोसफर्स की। तो देखिए, फर्स्ट यू विल प्रोवाइड अ क्रिटिक, देन यू हैव टू जस्टिफाई योर क्रिटिक, इट मस्ट हैव क्वालिटी ऑफ पब्लिक जस्टिफिकेशन, ऑल पॉलिटिकल फिलोसफर्स नेसेसरी सब्सक्राइब टू नॉर्मेटिव अप्रोच, लिबर्टी इज अ पॉलिटिकल वैल्यू। तो पॉलिटिकल फिलोसफर क्या है? यू हैव टू प्रोवाइड अ क्रिटिक, देन यू हैव टू जस्टिफाई योर क्रिटिक, और जब जस्टिफाई करो तो उस पर एक पब्लिक जस्टिफिकेशन की क्वालिटी भी होनी चाहिए, ठीक है। और ऑल पॉलिटिकल फिलोसफर्स क्या है? वो नॉर्मेटिव अप्रोच को नेसेसरी सब्सक्राइब की होनी चाहिए, ना वो पॉलिटिकल फिलोसफर्स नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर वो नॉर्मेटिव अप्रोच को लेके नहीं आ रहे, वो नॉर्मेटिव वैल्यूज़ को नहीं इनकलकेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो पॉलिटिकल फिलोसफर्स नहीं है, ठीक है। तो और नॉर्मेटिव वैल्यूज़ कौन कौन सी है? वो है एवोल्यूशन एंड कंटेम्पलेशन, ठीक है। तो जो प्रोवाइड, एक तो पहले आपको एक क्रिटिक प्रोवाइड करते हैं पॉलिटिकल फिलोसफर, फिर उस क्रिटिक को वो साबित करते हैं कि वो किस प्रकार से जस्टिफाई है उनका क्रिटिक, और फिर वो जस्टिफाई जब होता है तो उसको एक पब्लिक एक्सेप्टेंस भी मिलनी चाहिए कि वो किस प्रकार से उसको पब्लिक एक्सेप्ट कर रही है उसको। हम बात करते हैं यहाँ पे एम्पिरिसिस्ट की दोबारा। तो एम्पिरिसिस्ट जो है वो सब्सक्राइब या अप्लाई करते हैं साइंटिफिक मेथड को टू मेजर टेम्परेचर ह्यूमिडिटी। देखिए, टू मेजर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी क्या है? एक साइंटिफिक मेथड है, ठीक है, एक साइंटिफिक मेथड है। तो एम्पिरिसिस्ट जो है वो अप्लाई करते हैं साइंटिफिक मेथड को, और नॉर्मेटिव इनटू द सब्जेक्टिविटी मिक्स वैल्यूज, दे आर नॉट ऑब्सेस्ड बाय ऑब्जेक्टिविटी। नॉर्मेटिव क्या है? ये सब्जेक्टिविटी को लेकर बहुत ज़्यादा क्या है? ऑब्सेस्ड है, जबकि एम्पिरिसिस्ट जो है वो ऑब्जेक्टिविटी को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, ठीक है। सब्जेक्टिविटी मिक्स वैल्यूज, दे आर नॉट ऑब्सेस्ड बाय ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है। तो नॉर्मेटिव एवेल्युएट एक्सरसाइज, मतलब नॉर्मेटिव की हम बात करें तो ये क्या करते हैं? कंस्ट्रक्ट अ क्रिटिक ऑफ एक्जिस्टिंग ह्यूमन कंडीशन सोशल नॉर्म एक्स्ट्रा। क्रिटिक इज, तो ये क्या करते हैं? कंस्ट्रक्ट करते हैं क्रिटिक को, जो एक्जिस्टिंग ह्यूमन कंडीशन है, सोशल नॉर्म्स है उनके एक्स्ट्रा। जिसमें एक्जिस्टिंग ह्यूमन कंडीशन में हम बात करें तो हमारे पास दोबारा एग्जाम्पल है मार्क्सिज्म का, जिसके अंदर की दो क्लासेस को हमें बताया गया है, एक है बुर्जोइस क्लास, एक है प्रोलेटेरिएट क्लास। तो ये है एग्जिस्टिंग ह्यूमन कंडीशन, सोशल नॉर्म्स। सोशल नॉर्म्स में जैसे किस प्रकार सोशल नॉर्म्स है, ठीक है। तो क्रिटिकिंग इज अ नेसेसरी कंपोनेंट ऑफ एवोल्यूशन। तो क्रिटिकिंग क्या है? जो एवोल्यूशन मैंने आपको बात करी थी, जो नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी में मैंने बात करी है आपकी दो, एवोल्यूशन और कंटेम्पलेशन की। तो एवोल्यूशन क्या है? एक नेसेसरी कंपोनेंट है एवोल्यूशन। क्रिटिकिंग क्या है?
एवोल्यूशन का एक बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी कंपोनेंट है। ठीक है, जब हम बात करते हैं कि कंस्ट्रक्टिंग अ पब्लिक जस्टिफिकेशन ऑफ द न्यू नॉर्म यू आर इन, ठीक है, एक कंस्ट्रक्ट करना है एक पब्लिक जस्टिफिकेशन को जिसके अंदर आप हो। आप क्या करोगे कि आपने पहले क्रिटिक किया, मैंने जो बताया था, फिर आपने एक न्यू नॉर्म लेके आए, फिर उसको जस्टिफाई भी करना पड़ता है आपको। ये है आपकी नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी या फिलोसफी। ठीक है, अप्रोच। तो नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी नेचर इज प्रिस्क्रिप्टिव। प्रिस्क्रिप्टिव मतलब बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब है। ठीक है, प्रिस्क्रिप्टिव मतलब बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब इन द सेंस कि आपको जो डॉक्टर एक पर्ची में बताता है ये देखिए ये दवाई लिख दी, वो प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं ना उसको। ऐसे ही बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब है, प्रिस्क्रिप्टिव है। और इम्पीरिकल क्या है, वो डिस्क्रिप्टिव है, व्हाट इज एग्जिस्टिंग। एम्पिरिकल बात करता है कि एग्जिस्टिंग क्या है, क्या क्या अभी एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन नॉर्मेटिव बात करता है प्रिस्क्रिप्टिव की, कि व्हाट इट शुड बी, क्या होना चाहिए, क्या एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन क्या होना चाहिए। इट इज़ क्या है, वो है नॉर्मेटिव। तो व्हाट इज़ पॉलिटिकल थ्योरी, व्हाट इज़ पॉलिटिकल थ्योरी मीन्स थ्योराइजिंग द पॉलिटिकल। थ्योराइजिंग द पॉलिटिकल मीन्स जो कंसेप्चुअल टेरेन है ऑफ पैटर्न पावर का उसको बताना। ठीक है, उसको दिखाना, फिर उसकी हिडन पावर्स को दिखाना। ठीक है, वो हम नॉर्मेटिव के अंदर है। लेकिन पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, थ्योराइजिंग द पॉलिटिकल। थ्योराइजिंग द पॉलिटिकल में क्या है, एक कंसेप्चुअल टेरेन। ठीक है, हमने बात करी किस प्रकार से, इम्पीरिकल, नॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल। अभी हमने इन दो की बात करी है, इसमें हम आगे बात करेंगे, पहले हम इन दो को अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, और अच्छे से समझते हैं। थ्योराइजिंग इंक्लूड्स इंटरप्रिटेटिंग, एक्सप्लेनिंग। ठीक है, जो थ्योराइजिंग का मतलब क्या होता है, क्या क्या इन्वॉल्व करता है, वो क्या इंक्लूड करता है, इंटरप्रिटेटिंग को इन्वॉल्व करता है और एक्सप्लेनिंग को इन्वॉल्व करता है। थ्योराइजिंग द पॉलिटिकल इज ए स्पेशलिस्ट जॉब। जैसे मैंने आपको बताया, थ्योराइजिंग द पॉलिटिकल इज अ स्पेशलिस्ट जॉब, क्योंकि इसमें आपको बताना है पैटर्न पावर्स के बारे में, इंडिविजुअल सोसाइटी, इंडिविजुअल फैमिली, इंडिविजुअल स्टेट, इंडिविजुअल। ठीक है, तो ये एक स्पेशलिस्ट जॉब है। एवरी इंटरप्रिटेशन इज अ न्यू फॉर्म ऑफ नॉलेज, क्योंकि जब भी आप एवरी इंटरप्रिटेशन करते हो, जब भी आप नया कुछ इंटरप्रिटेट कर रहे हो, कुछ नया आप सीख रहे हो, फिर अपना एक क्रिटिक दे रहे हो, फिर उसको इंटरप्रिटेट कर रहे हो, तो वो क्या है, एक न्यू फॉर्म ऑफ नॉलेज है। ठीक है, थ्योराइजिंग द पॉलिटिकल में क्या होता है, नॉलेज प्रोडक्शन और विजडम प्रोडक्शन। ठीक है, नॉलेज प्रोडक्शन और विजडम प्रोडक्शन थ्योराइजिंग द पॉलिटिकल में। द पॉलिटिकल में एक तो आप नॉलेज प्रोडक्ट करते हो और एक आप विजडम प्रोडक्ट करते हो। पॉलिसीज इमर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल्स। हम जानते हैं कि जितनी पॉलिसीज होती हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, वो एक प्रिंसिपल्स के साथ इमर्ज होती हैं। एवरी पॉलिसी इज बेस्ड ऑन अ प्रिंसिपल, लाइक पॉलिसीज लाइक अ डिसइन्वेस्टमेंट है, तो उसका प्रिंसिपल क्या है, लिबरलिज्म है। ठीक है, अगर जो गवर्नमेंट है वो डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी लेके आ रही है, तो उसके पीछे की जो पॉलिटिकल फिलोसफी, जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, वो क्या है, वो लिबरलिज्म है। वैन वी फिलोसफिसाइजिंग देन वी एवेल्यूटिंग द एग्जिस्टिंग नॉर्म्स एंड गिव्स आर ऑन क्रिटिक। ठीक है, तो मतलब हम क्या करते हैं, जब फिलोसफिसाइजिंग करते हैं, देन वी एवेल्यूटिंग करते हैं, क्या करते हैं, एग्जिस्टिंग नॉर्म्स को एंड गिव्स आर ऑन क्रिटिक। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, अपना ऑन क्रिटिक जो है वो देते हैं और बताते हैं, जब हम एवोल्यूशन की जो पीरियड होता है, एवोल्यूटिंग की जो हम करते हैं उसके अंदर। ठीक है, हम आगे बात करते हैं। अब आगे हम समझ सकते हैं कि अप्रोचेस टू पॉलिटिकल थ्योराइजिंग। ठीक है, अप्रोचेस टू पॉलिटिकल थ्योराइजिंग में ये बहुत ही ज़्यादा मैं कह सकता हूँ कि एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, इंपॉर्टेंट फेज़ है इस वीडियो का, जो कि आपके मतलब जो आपको और अच्छे से समझा देगा इसको, एम्पिरिज्म को और नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी को। तो यहाँ पहले समझते हैं एम्पिरिज्म को। तो एम्पिरिज्म को जो क्रक्स है वो क्या कहता है कि ह्यूमन एक्सपीरियंस इज द मोस्ट रिलायबल फॉर्म ऑफ नॉलेज। ठीक है, जो ह्यूमन एक्सपीरियंस है इज द मोस्ट रिलायबल फॉर्म ऑफ नॉलेज। आपने कुछ एक्सपीरियंस किया, आपने वो जो एक्सपीरियंस किया उसको आपने क्या करा, डिस्क्राइब किया, डिस्क्रिप्ट करा, एक डिस्क्रिप्शन दिया, फिर आपने क्या करा, जब इसको डिस्क्राइब किया तो उसको एक्सप्लेन किया, तो वो आपका एक्सपीरियंस, आपका जो ह्यूमन एक्सपीरियंस है, क्या है वो ह्यूमन एक्सपीरियंस। मान लीजिए आप उठे और आपने देखा, जब आप गए आपने कहीं देखा कि एक बतख जो है वो उसका रंग जो है वो सफ़ेद है, दूसरा बतख देखा वो भी सफ़ेद है, तीसरा देखा वो भी सफ़ेद है, चौथा देखा वो भी सफ़ेद है, पांचवा देखा वो भी सफ़ेद है। तो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, और आपको जो एक्सपीरियंस को जो सेंसरी ऑर्गन्स है, वो सेंसरी ऑर्गन्स एक्चुअल में है क्या, ब्रेन और हार्ट। तो ब्रेन और हार्ट के माध्यम से आप द्वारा आप क्या कर रहे हो, उनको एक्सपीरियंस कर रहे हो, देख रहे हो, और फिर क्या कर रहे हो, आप बता रहे हो, डिस्क्राइब कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, एक्सप्लेन कर रहे हो। फिर आप क्या कर रहे हो, एक थ्योरी बना रहे हो, जो थ्योरी बना रहे हो, थ्योरी के पास जा रहे हो, एक सिद्धांत बना रहे हो। ठीक है, तो हम बात करें इज्म की, तो इज्म क्या है, एक सफिक्स है। सफिक्स है, इसका मतलब क्या होता है, इज्म का टेंडेंसी, अ थ्योरी, पर्सपेक्टिव और आइडियोलॉजी। ठीक है, हम बात करते हैं यहाँ पर रैशनलिज्म की। ठीक है, थोड़ा रैशनलिज्म को समझना जरूरी है कि वो क्या है। रैशनलिज्म जो है वो है बात करता है, वो है नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर।
रैशनलिज्म जो है वो इंटेलिजिबल है। इंटेलिजिबल मतलब जिसको हम देख ही नहीं सकते, छू नहीं सकते, इंटेलिजिबल है। थिंग्स यू कांट सी, ठीक है। इट्स अ नॉर्मेटिव कि हम जो नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरिस्ट है, जो पॉलिटिकल फिलोसफर्स है, वो बात करेंगे कि देखो ह्यूमन एक्सपीरियंस तो है, हमने एक्सपीरियंस किया, लेकिन एक रैशनैलिटी का यूज़ करके वो बात करेंगे, रैशनैलिटी का यूज़ करके वो बात करते हैं कि क्या एक्चुअल में होना चाहिए। अगर आप जॉन रॉल्स की थ्योरी पढ़ते हो, थ्योरी ऑफ जस्टिस, तो बात कर रहे हैं कि इस प्रकार से व्हील ऑफ इग्नोरेंस के अंदर जाकर हमें बात करनी है, हमें एक ऐसा सोशल ऑर्डर बनाना है, एक सोशल अरेंजमेंट बनाना है जिसके अंदर सबको सोशल जस्टिस प्रोवाइड हो। तो ये वो बात कर रहे हैं अपने रैशनैलिटी का यूज़ करके, अपने विजडम का प्रयोग करके। तो ये क्या है, वो भी एक क्या है, जस्टिस की जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ जस्टिस, वो भी एक नॉर्मेटिव थ्योरी है, ठीक है। तो ये है रैशनलिज्म का। उसमें क्या होता है, इसके अंदर नॉर्मेटिव में रैशनलिज्म का प्रयोग होता है। और इसमें हमने बात करी इंटेलिजिबल का, इसमें हमारे पास फिजिकली अनट्रेसेबल है, हम जानते हैं। एग्जाम्पल है माइंड, सोल, गॉड, ठीक है। माइंड और ब्रेन इज अ डिफरेंट थिंग। ब्रेन जो है वो आपका मतलब अ पार्ट ऑफ योर बॉडी है, जबकि माइंड जो है वो एक अलग चीज़ है। सोल अलग है, गॉड अलग है, जो कि इंटेंजिबल है, जिसको हम देख नहीं सकते, ठीक है। तो टेंडेंसी, आइडियोलॉजी, फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव इन अ विच रीजन इज अकॉर्ड आ लिबर्टिंग रोल, ठीक है। एमेंसिपेशन रोल, जिसमें मैं बता रहा था ना, रीजन आपको बताना है, वो आपका एक पर्सपेक्टिव है जो लिबर्टिंग रोल को बता रहा है, जो बता रहा है किस प्रकार से आपको एक अलग पर्सपेक्टिव, एक फिलोसफी लेके आ रहा है, जो बता रहा है कि व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए। आपने देखा, आपने सब कुछ ऑब्जर्व किया, आपने एक्सप्लेन किया, लेकिन आप बोल रहे हो, उसमें एवोल्यूट कर रहे हो, आप हिडन पावर्स को ढूंढ रहे हो। फिर आप बता रहे हो कि इन हिडन पावर्स से हम किस प्रकार से एक नए सोशल ऑर्डर को ला सकते हैं, नए सोशल अरेंजमेंट को ला सकते हैं। तो एट द कोर ऑफ नॉर्मेटिव अप्रोच, ये मैंने आपको बता दी है। अब हम बात करते हैं, देखो एम्पिरिज्म के अंदर भी ना कुछ चीज़ है जिसमें बिहेवियरिज्म, पॉजिटिविज्म, ठीक है। तो बिहेवियरिज्म, पॉजिटिविज्म को ध्यान से समझना, क्योंकि ये आपको अगले सेमेस्टर, उससे अगले सेमेस्टर में आने वाला है, ठीक है। तो ये जो है बिहेवियरलिज्म जो है वो क्या एक तरह से कह सकते हैं, वो ग्रैंड चाइल्ड है एम्पिरिज्म का। एम्पिरिज्म का वो ग्रैंड चाइल्ड है इन द सेंस कि जो बिहेवियरलिज्म है वो अप्रोच जो है वो पॉलिटिकल थ्योराइजिंग द डिस्कवरी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो वो क्या करती है, वो डिस्कवरी कर रही है पॉलिटिकल साइंस की, बिहेवियरलिज्म इन द सेंस कि वो बात कर रहा है, क्योंकि एम्पिरिज्म हम जानते हैं वो बात कर रहा है ह्यूमन नेचर की, बिहेवियर की। जो बैठे हैं पॉलिटिकल अरेंजमेंट कर रहे हैं, जो पॉलिटिकल पावर के अंदर है, उनका बिहेवियर क्या, किस प्रकार से पॉलिसिस को डिफाइन कर रहा है, किस प्रकार से वो पॉलिसिस बना रहा है। तो ये बिहेवियरलिज्म है, ठीक है। हम बात करें आगे कि पॉजिटिविज्म क्या है। तो पॉजिटिविज्म जो कि मिड 19th सेंचुरी में आया था, जिसको हम कह सकते हैं 1848 में, बाय ऑगस्टे कुम, इसको कुम बोलेंगे हम, ठीक है, इनका जो प्रोनाउंसिएशन है, बाय ऑगस्टे कुम। तो पॉजिटिविज्म इज अ फिलोसफिकल अपीरियंस अकॉर्डिंग टू विच सोशल साइंस एंड नेचुरल साइंस आर म्यूचुअली कनेक्टेड। तो देखिए क्या हुआ कि 19th सेंचुरी की मिड में 1848 में थोड़ा साइंस का दबदबा बढ़ने लगा, साइंस के बहुत ज़्यादा रिसर्च होने लगे, डॉक्टर्स आने लगे, काफ़ी लोग मतलब साइंटिफिक फील्ड से आने लगे। तो पॉजिटिविज्म आया, निकल के आया, और उसने बात करी कि देखो जो सोशल साइंस है, जो नेचुरल साइंस है, आर म्यूचुअली कनेक्टेड, ठीक है। मतलब ये वही बात कर रहे हैं कि जो सोशल साइंस है वो फैक्ट बेस्ड है एक्चुअल में, ये बात कर रहे हैं। जबकि सोशल साइंस में पता है कि फिलोसफी भी आती है, जो नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी में हमने बात करी है अभी, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने म्यूचुअली कनेक्टेड दिखाने के लिए बात करी, ठीक है। और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से बोथ आर म्यूचुअली कनेक्टेड। पर द थिंग इज दैट कि सोशल साइंस इतना में बात हुई, लेकिन वो इतना हम क्यों नहीं कह सकते हैं कि वो इतना फैक्ट बेस्ड नहीं है, क्योंकि एवरीथिंग इज़ नॉट फैक्ट बेस्ड इन सोशल साइंस, ठीक है। तो फिलोसफिकल इनपुट होता है, ठीक है। तो बिंग और थिंकिंग, बिंग मतलब होता है एग्जिस्टेंस, ठीक है, बिंग मतलब एग्जिस्टेंस, और डिपेंडेंट क्या होते हैं हम लोग, नेचुरल साइंस और द सोशल पे। तो नेचुरल साइंस ऑब्जेक्टिविटी, एविडेंस बेस्ड, नेसेसरली एविडेंस बेस्ड। जो नेचुरल साइंस होती है वो क्या होती है, ऑब्जेक्टिविटी पे होती है, बात करती है, एविडेंस बेस्ड होती है, नेसेसरली एविडेंस बेस्ड होती है। जो सोशल साइंस होती है वो इट इज़ नॉट एविडेंस बेस्ड, जैसे मैंने आपको बताया, इट कैन बी और नॉट एविडेंस बेस्ड, वो हो भी सकती है एविडेंस बेस्ड और नहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो हम पॉजिटिविज्म की थोड़ी बात करें तो पॉजिटिविज्म कहता है कि वी कैन मेक सोशल साइंस एज एविडेंस बेस्ड। तो पॉजिटिविज्म मतलब जो साइंटिफिक जो लहर चल रही है उसमें बात कर रहा है पॉजिटिविज्म कि हम सोशल साइंस को एकदम एविडेंस बेस्ड बना सकते हैं, एकदम एविडेंस बेस्ड बना सकते हैं। और इसे बात करके वी कैन मेक सोशल साइंस एज प्रिसाइज, एज साइंटिफिक, एज एविडेंस बेस्ड ओरिएंट, एज ऑब्जेक्टिव, एज लाइक नेचुरल साइंस। तो ये पॉजिटिविज्म बात करता है
कि वी कैन मेक सोशल साइंस एज प्रिसाइज एज साइंटिफिक एज एविडेंस बेस्ड ओरिएंट एज ऑब्जेक्टिव एज लाइक नेचुरल साइंस। ठीक है, तो एम्पिरिसिज्म जो है वो बात करता है एक्सपीरियंस इज द मोस्ट रिलायबल फॉर्म ऑफ नॉलेज। मैंने को बताया एक्सपीरियंस इज डिटरमाइंड ऑफ आइडिया, कि जो अनुभव है, इसलिए इसको हिंदी में कहते हैं अनुभवजन्य। अनुभवजन्य मतलब जो अनुभव से आए। ठीक है, एक्सपीरियंस शुड बी टेस्टेबल, वेरीफिएबल एंड एविडेंशियल। ठीक है, तो ये जो है वो एक्सपीरियंस की बात करते हैं कि टेस्टेबल होना चाहिए, वेरीफिएबल होना चाहिए, एविडेंशियल होना चाहिए। पॉजिटिविज्म इज द मॉडर्न फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव आउटलुक मिड 19th सेंचुरी। तो पॉजिटिविज्म जिसने बताया कि किस प्रकार से आया, और बिहेवियरलिज्म जो मैं पहले बताया वो ग्रैंड चाइल्ड है, क्योंकि वो आता है पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। जब हम बात करते हैं पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, हम देख रहे हैं किस प्रकार से पावर में डिफरेंट लीडर्स आ रहे हैं, तो उनके बिहेवियर को जानने के लिए कि उनके पॉलिसीज उनको क्या बिहेवियर है कैसे, तो उस समय बिहेवियरलिज्म आपका यहाँ पे आया। इफ़ आइडियाज, जिसकी हम बोल रहे थे कि एक्सपीरियंस जो है वो डिफाइन करते हैं आइडियाज़ को, लेकिन अगर आइडियाज़ डिटर्मिनेंट हो एक्सपीरियंस के, तो वो क्या होगी, वो एक नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी बन जाएगी। जब हमारे आइडियाज़ डिटर्मिनेंट कर रहे हैं एक्सपीरियंस को, सो द नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी हम कैन सी। तो पॉजिटिविज्म थोड़ा यहाँ पे हम देखते हैं, थोड़ा और अच्छे से समझते हैं पॉजिटिविज्म को। देखिए, पॉजिटिविज्म जो है उसके सपोर्टर थे अगस्टे कॉम, इमिली डार्किन। इसमें ऑब्सक्यूरिटेनिज्म, ऑब्सक्यूरिटिज्म मतलब क्या होता है, ऑब्सक्यूरिटेनिज्म क्या होता है, क्लोज्ड, नॉट ओपन टू इंक्वायरिंग, इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, लोकल लॉजिकल सर्कमस्टेंसेस, इंटरफेस। ठीक है, तो ये ऑब्सक्यूर एंटिज्म। तो ऑब्सक्यूर में हम बात करते हैं कि वो नॉट क्लोज्ड है, और जो पॉजिटिविज्म है वो उसको ओपन करने का प्रयास कर रहा है, उसको लाने की बात कर रहे हैं। आर, इसमें बात करते हैं कि आर आवर एक्सपीरियंस क्वान्टिफाइबली एक्सप्रेसिबल, क्वेस्ट फॉर ऑब्जेक्टिविटी इज फर्दर शार्पेंड। ठीक है, यह बात करते हैं एविडेंस की, क्वान्टिफाइबिलिटी की और साइंटिज्म की। ठीक है, तो सोशल साइंस जो है वो क्या करता है, टू अडॉप्ट रिसर्च मेथड्स। ठीक है, रिसर्च टेम्परामेंट, रिसर्च टूल्स एंड प्रिंसिपल इन फॉर्म ऑफ नेचुरल साइंस। ठीक है, जो कि है पॉजिटिविज्म बात करता है अबंडन द ऑब्सक्यूरेनिटिज्म एंड अडॉप्ट साइंटिफिक मेथड। जो नॉट क्लोज्ड है उसको हटाओ, अबेंडन करो और अडॉप्ट करो साइंटिफिक मेथड को, और जानो। ठीक है, जो क्लोज्ड है, नॉट ओपन है। ठीक है, तो वैल्यू नेचुरलिटी, इसमें नो कंसेप्चुअल कमिटमेंट, मतलब यहाँ पे न्यूट्रलिटी होगा कि कोई वैल्यू न्यूट्रल होता है, नो कंसेप्चुअल कमिटमेंट होता है इधर। ठीक है, डू वी नीड, अब हमें बात करते हैं कि वाई डू वी नीड पॉलिटिकल थ्योरी, हमें पॉलिटिकल थ्योरी की जरूरत है क्यों। तो अगर हम बात करें कि हमें पॉलिटिकल थ्योरी की जरूरत है क्यों, तो हमें यहाँ पर समझते हैं कि बेसिक कोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉलिटिकल थ्योरी, तो ये हमें मदद कर सकते हैं कि हमें पॉलिटिकल थ्योरी की जरूरत क्यों है। क्योंकि जब हम पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ते हैं तो वी आर एबल टू डिस्क्राइब अ पॉलिटिकल इवेंट, और जब हम इसके एबल हो जाते हैं कि हम पॉलिटिकल इवेंट को समझ सकते हैं, इसलिए हमें पॉलिटिकल थ्योरी की जरूरत है। हम मस्ट बी एबल टू एक्सप्लेन अ पॉलिटिकल इवेंट, हमें इस एबल बनते हैं कि हम इसको, हमें बनाता है कि हम डिफरेंट पॉलिटिकल इवेंट को बता सकें, एक्सप्लेन कर सकें, इन्वेस्टिगेशन, एविडेंस बेस्ड जो है। ठीक है, तो वाई डू वी नीड, सो वाई डू वी नीड, द रीज़न इज दैट कि वी हैव सम रीजन्स लाइक, और आप पेपर में, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि वाई डू वी नीड पॉलिटिकल थ्योरी, वट इज इट्स रेलेवेंस, तो उसमें आप ये लिख सकते हैं कि वी आर इंटरेस्टेड इन डिस्क्राइबिंग अ पॉलिटिकल इवेंट, वी आर इंटरेस्टिंग इन एक्सप्लेनिंग अ पॉलिटिकल, वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग कोज इफेक्ट रिलेशनशिप, वी आर इंटरेस्टिंग इन थ्योराइजिंग लॉजिकल कंसिस्टेंसीज। ठीक है, वी मस्ट नो काइंड ऑफ पॉलिटिकल अरेंजमेंट्स जो हमारे पास हैं, हमें जानने के लिए हमें पॉलिटिकल थ्योरी की ज़रूरत है। नेचर ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को समझने के लिए, क्वेस्ट फॉर लेजिटिमेसी इज़ वाई वी नीड पॉलिटिकल थ्योरी, इसलिए हमें ज़रूरत है लेजिटिमेसी के लिए, जानने के लिए, उसके लेजिटिमेसी को जानने के लिए, बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड टू डिफेंड द ब्रिंग अबाउट द चेंज। ठीक है, हम चेंज लाना चाहते हैं, हम डिफेंड करना चाहते हैं, जो चेंज के लिए नाम पे लाया गया है उसको डिफेंड करने के लिए हम इंटरेस्टेड हैं, इसलिए हमें पॉलिटिकल थ्योरी की ज़रूरत है। बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड टू डिफेंड डिफरेंट काइंड ऑफ ह्यूमन कंडीशन विच इज़ एग्जिस्ट इन आवर सोसाइटी। ठीक है, क्योंकि हम उसको डिफेंड करने के लिए, क्योंकि हमने बात करी जब मार्क्सिज्म आया तो किस प्रकार से बुर्जोइस क्लास और प्रोलेटारिएट क्लास था, उसके संग भेदभाव हो रहा था, उसके संग इतना बुरा हो रहा था, तो उसको डिफेंड करने के लिए हम इंटरेस्टेड है, वी आर इंटरेस्टेड टू डिफेंड डिफरेंट काइंड ऑफ ह्यूमन कंडीशन, एंड फॉर दैट रीज़न हमें पॉलिटिकल थ्योरी की ज़रूरत है
फॉर दैट वी नीड पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, ठीक है। तो ऑल थ्योरीज आर एक्सप्लेनेशन बट ऑल एक्सप्लेनेशन आर नॉट थ्योरीज। ठीक है, तो ये आप याद रखना, क्योंकि जितनी भी एक्सप्लेनेशन है वो थ्योरीज है, क्योंकि जो थ्योरीज जो है नहीं, जितनी भी थ्योरीज है वो एक्चुअल में एक्सप्लेनेशन है, पर जितनी भी एक्सप्लेनेशन है वो थ्योरीज नहीं हो सकती है। ठीक है, क्योंकि उसमें भी अदर प्रोसेस है जो मैंने आपको बताया, जो मैंने आपको टूल दिया है। पॉलिटिकल थ्योरीज टू अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल वर्ड। पॉलिटिकल थ्योरी क्या है? पॉलिटिकल थ्योरी एक प्रयास है जानने का हमारे पॉलिटिकल वर्ल्ड को। और पॉलिटिकल वर्ल्ड क्या है? इज अ कंसेप्चुअल प्लेस वेयर ऑल रिलेशनशिप्स आर शेप्ड बाय पावर। पॉलिटिकल वर्ल्ड क्या है? एक कंसेप्चुअल प्लेस है जिसमें क्या होता है, जहाँ पे रिलेशनशिप क्या है वो शेप करते हैं पावर के द्वारा। और पावर में भी तीन होते हैं, डिसीजनिस्ट, नॉन डिसीजनिस्ट, रेडिकल। ठीक है, तो इस पर हम कभी और बात कर सकते हैं, अगर आपको वीडियो चाहिए तो मतलब आप बता सकते हो कमेंट पे। ठीक है, तो हम बात करें कि जो शेप पावर है, जो डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ पावर है, पैटर्न रिलेशनशिप ऑफ पावर है, ये आपको पॉलिटिकल वर्ल्ड है। बुर्जोइस हो या फिर यहाँ पे प्रोलेटरिएट क्लास हो। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये बता रहा है डिफरेंट पैटर्न रिलेशनशिप ऑफ पावर्स। तो ठीक है, ये इफ कोस इफेक्ट आर नॉट सेम दे डोंट कंसिडर एज अ पॉलिटिकल थ्योरी। क्योंकि आपने कभी कुछ देखा, ठीक है, आपने देखा आज वो चीज़ हो रही है, कोस इफेक्ट आपने देखा, लेकिन अगले दिन वो नहीं हो रही। और अगर ऐसा नहीं है, अगर रेगुलरिटी नहीं आ रही है, तो वो पॉलिटिकल थ्योरी भी नहीं बन सकती है। पॉलिटिकल जेनरिक वट एवर पर्टेन्स टू पॉलिटिकल इज पॉलिटिकल। ठीक है, ये पॉलिटिकल है, जो भी पर्टेन करता है पॉलिटिकल के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर, वो पॉलिटिकल है। द पॉलिटिकल जो मैंने बताया, इट्स अ ब्रॉडर टर्म, इट इंडिकेट्स अ कंसेप्चुअल टेरेन वेयर सेवरल फ्रेमवर्क्स ऑफ पावर, डायनामिक्स ऑफ पावर इज आर एट वर्क, इट इज़ इमेजिनरी। ठीक है, आई होप आप ये समझ चुके होंगे अब तक। हम बात करते हैं अपने अंतिम अप्रोच की, जो है हिस्टोरिकल अप्रोच। तो हिस्टोरिकल अप्रोच जो है वो हाउ टू कंटेक्चुअलाइज अ पॉलिटिकल इवेंट, एक्ट एंड फिनोमेना। ठीक है, तो ये हिस्टोरिकल अप्रोच है। और हिस्टोरिकल अप्रोच हम जानते हैं कि वो किस प्रकार से कंटेक्स्ट पे बात करती है, हिस्ट्री पे बात करती है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज कंटेक्चुअल अप्रोच। ठीक है, और हिस्टोरिज्म क्या है? टेंडेंसी, मोड ऑफ थिंकिंग। टेंडेंसी है ये, मोड ऑफ थिंकिंग है। तो ये जो हिस्टोरिकल अप्रोच है वो क्या देखती है? द टाइम देखती है, स्पेस देखती है, कंटेक्स्ट देखती है। ये क्या करते हैं? एक मेजर रोल प्ले करते हैं डिटरमाइनिंग अ वैल्यू, थ्योरी, बिहेवियर। ठीक है, तो ये क्या है? डिटर्मिनेंट है ऑफ अ वैल्यू, थ्योरी और बिहेवियर के। ठीक है, उसके लिए क्या क्या चाहिए? टाइम चाहिए, स्पेस चाहिए, कंटेक्स्ट चाहिए। ठीक है, तो हिस्टोरिकल अप्रोच के अंदर हम देख सकते हैं किस प्रकार से तीन चीज़ें यहाँ पे हमारे पास टूल बॉक्स है दोबारा, उसमें आती है। एक है सिक्वेंसिंग, हमें इसमें एक सीक्वेंस में लगाते हैं। फिर एक कंटेक्चुअलाइजेशन है, फिर नरेशन है। जब हम सीक्वेंस की बात करते हैं तो हम एक सीक्वेंस में क्या करते हैं? हम करेक्टिंग द एक्रोनिज्म। मतलब क्या है कि मान लीजिए ये डेट है, इस डेट पे ये, इस डेट पे हम क्या करते हैं? उसको एक क्रॉनिकल ऑर्डर में लगाने की कोशिश करते हैं, उसको एक क्रम में लगाने का प्रयास करते हैं। एक जब हम इसको क्रम में लगाते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? इसको एक सीक्वेंस में लगा रहे हैं। जब हम इसको एक सीक्वेंस में लगाते हैं तो हमारा ये फर्स्ट स्टेप है, ये हमारा एक फर्स्ट टूल है। फिर हम उसको जब हम उसको सीक्वेंस में लगा लेते हैं तो हम कंटेक्चुअलाइजेशन की बात करते हैं, उसमें कंटेक्स्ट जानने की कोशिश करते हैं। उसमें हम टाइम टेम्परेबिलिटी की बात करते हैं, उसमें स्पेशियलिटी की बात करते हैं, स्पेशियलिटी की बात करते हैं, टाइम टेम्परेबिलिटी की बात करते हैं। तो इसके माध्यम से हम क्या करते हैं? हिस्टोरिकल अप्रोच के माध्यम से हम फिर पॉलिटिकल थ्योरी को समझने की कोशिश करते हैं कि कंटेक्स्ट प्लेस अ वेरी क्रूशियल रोल इन डिस्क्राइबिंग द मीनिंग, इम्प्यूटी द मीनिंग। ठीक है, तो हम इसमें क्या होता है, जो कंटेक्स्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा एक क्रूशियल रोल प्ले करता है आपको डिस्क्राइबिंग करने में उसकी मीनिंग को, उस थ्योरी की मीनिंग को। ठीक है, तो मान लीजिए अगर हम बात करते हैं कि जो हमारे लॉक है, जॉन लॉक, उन्होंने बोला कि ऑल ह्यूमंस आर रैशनल। लेकिन वहीं पर हमारे हॉब्स जी कहते हैं कि ऑल ह्यूमंस आर नॉट रैशनल, दे आर इलॉजिकल, दे आर लाइक ग्रीडी, एरोगेंट। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा उन्होंने क्यों बोला? ये ऐसे उन्होंने क्यों बोला? तो हम क्या करेंगे? जो भी उस समय घटनाएं घटी उसको एक सीक्वेंस में लगाया, 1 2 3, फिर उस पर टाइम कंटेक्स्ट डालने की कोशिश करी कि उन्होंने जो बोला था वो किस कंटेक्स्ट, टाइम और किस हिसाब से वो, फिर हम उन चीज़ों को उसके साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। फिर हम समझते हैं कि देखो उन्होंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि उस समय एनलाइटमेंट पीरियड था। उन्होंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा अनार्की थी, उन्होंने बहुत कुछ देखा था। तो इस वजह से
क्या होता है, हम जानने की कोशिश करते हैं, हम देखते हैं। तो ये है क्या है, आपका हिस्टोरिकल अप्रोच है। तो कंटेक्स्ट क्या होते हैं, इंटेलेक्चुअल करंट है, सोशल करंट है, पॉलिटिकल करंट है। तो कंटेक्स्ट में हमारा एक इंटेलेक्चुअल आ सकता है, सोशल आ सकता है, पॉलिटिकल आ सकता है, ठीक है। टेक्स्ट बीट द फॉलो ऑफ डिफरेंट करंट, हिस्ट्री इज फॉलोइंग ऑफ दिस करंट, ठीक है। तो टेक्स्ट जो होते हैं, जो हम हिस्टोरिकल टेक्स्ट जो होते हैं, वो भी इसी फ्लो ऑफ डिफरेंट करंट में आते हैं। जो हमारी हिस्ट्री होती है वो भी इसी फॉलोइंग ऑफ दिस करंट को फॉलो करती है, इंटेलेक्चुअल करंट को, सोशल करंट को, पॉलिटिकल करंट को, ठीक है। जो टेरेस बेल थे, जो बोलते टेरेस बोल, उन्होंने बोला कि बिकॉज ऑफ दिस कंटेक्स्ट रिकवरी ऑफ ऑथर्स इंटेंट, इस जो हम जब जानते हैं इस कंटेक्स्ट को, जब हम देखते हैं, हम जब इस कंटेक्स्ट को एक सीक्वेंस में लाते हैं, इसको जब हम समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, नारेशन करते हैं, तो हम जान पाते हैं कि क्या ऑथर्स का क्या इंटेंट था, क्या हम जान पाते हैं कि उस समय की इस पॉलिटिकल थ्योरी को लाने का क्या इंटेंट था। तो दिस इज़ व्हाट, मतलब क्या है हिस्टोरिकल अप्रोच, क्या है जो क्या बताती है। देन इसके साथ ही हम यहाँ पे एक और चीज़ समझ सकते हैं, टायरेनी ऑफ मेजोरिटी की। जो टायरेनी ऑफ मेजोरिटी है, ये लाया गया था टॉकविल के द्वारा। टॉकविल, तो टॉकविल ने जो टायरेनी ऑफ मेजोरिटी है उसमें बात करी थी कि मान लीजिए कि ये क्लास है, इस क्लास में 100 स्टूडेंट्स है, 100 स्टूडेंट्स मान लीजिए, 100 स्टूडेंट्स, ठीक है। और 90 स्टूडेंट्स चाहते हैं कि एक स्टूडेंट जो है वो ना आए, इस क्लास में ना है, या फिर 90 स्टूडेंट्स चाहते हैं कि वो स्टूडेंट को जो है टीचर चाटा मार दे। तो टॉकविल कहते हैं कि क्योंकि मेजोरिटी जो कह रही है कि हाँ इसको चाटा मारना चाहिए, तो इससे क्या देख सकते हैं हम, एक टायरेनी ऑफ मेजोरिटी आती है कि मेजोरिटी का दबदबा आ रहा है, मेजोरिटी का एक अल्पसंख्यक एक व्यक्ति के ऊपर किस प्रकार से उसके राइट्स का या कैसे, मतलब उसको बुरा किया जा रहा है। तो इट वाज लाइक इट इज़ अबाउट द टायरेनी ऑफ मेजोरिटी। तो इट वाज गिवन बाय टॉकविल, या टॉकविल कुछ नाम है उनका, कुछ ऐसे करके है, TOC करके, टॉकविल। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आपको जो पेपर है उसके लिए बेस्ट ऑफ लक, और आई होप कि आपको इस वीडियो में बहुत कुछ समझ में आया होगा। लेकिन अगर आपको स्टिल कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको कुछ और वीडियो चाहिए हो तो उसकी भी आप कह सकते हैं। तो आज का लिए बस इतना ही। ये DU सोल रेगुलर ऑल स्टूडेंट्स के लिए है जो कि सेमेस्टर 1 में अपने एग्ज़ाम देने वाले हैं। अभी जो पेपर है इसमें आप पॉलिटिकल थ्योरी में एम्पिरिकल नॉर्मेटिव अप्रोच को समझोगे, हिस्टोरिकल अप्रोच को जान के आपको पेपर देना है, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन बनता ही है। तो इस वीडियो को अच्छे से देखना, अच्छे से समझना, नोट्स बनाना, या जो भी आपको कैसे भी समझना हो देख के करके, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।